let me write the title of the class so that you are oriented towards the class. सर हमारी एसएसटी के टीचर कोई नहीं है और हमारे बहुत सारे चैप्टर छूट रहे हैं कोई और बात नहीं, एग्जाम भी आने वाले हैं। करा दूं। टीचर नहीं है स्कूल के अंदर, रिजाइन कर लिया क्या? सर एक आई थी, उनने रिजाइन कर दिया, अब कोई नहीं है फिर से। मेरी क्लास है तो टेंशन मत ले, तो अब तो वीडियो भी है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो शुरू करते हैं। अर्नव, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल टेक योर डाउट। Okay, sir. Right guys, class 8 and what we are doing is SST. खासकर प्रभुगुण और तस्मिया, ये जो नए लोग हैं इनको पता नहीं होगा, अपने क्लास में हिस्ट्री अपन बहुत अच्छे से करते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी चैप्टर हो आपको बहुत मजा आने वाला है एंड यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। हिस्ट्री चैप्टर 4, दिस इज द ट्राइबल एंड डीकू वाला, ट्राइबल्स। या अर्नव, गो अहेड विद योर डाउट। Yes, sir. So, what's the difference between these two words, affect and effect? हाँ बहुत अच्छा बात पूछी यार, बहुत अच्छा। गाइस आई एम पुटिंग दिस इन द चैट बॉक्स, मेरे को आई वांट आंसर फ्रॉम यू गाइस। तुम लोग सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो अब तक, आई एम वेरी श्योर मेनी पीपल विल नो द डिफरेंस। जस्ट गिव मी all those who know, right? Right IK, who know it, or those who don't know, right ID। honesty, ईमानदारी। सर एक क्वेश्चन वापस बता दीजिए। I have typed in the chat box, एक बार देख। डिफरेंस बिटवीन को मैं शॉर्ट में से लिख देता हूं, द मीनिंग ऑफ इफेक्ट एंड अफेक्ट। So I'll ask you guys before I explain. Once no doubt तो तब लिखते जब कोई डाउट हो। Once sure, सर गलती से लिख दिया। लिख आई के आईडी के जो भी है। Sia says I know, Jia says I know, Vansh says I don't know, Arnav says I don't know। भाई बाकी लोग यार ये गड़बड़ है यार, ना रहना ना रही है, बीच वाले काम नहीं चलेगा, बीच चला नहीं चाहिए, या तो यू से नो और डोंट नो। अभिनव ने कुछ नहीं लिखा अब तक, ऋत्विक चंदेल का आंसर नहीं आया, हर्षिया का नहीं आया, शिव चौधरी का नहीं आया, प्रभुगुण ने कुछ नहीं बोला, तस्मिया ने कुछ नहीं बोला, वंश ने कुछ नहीं बोला। भाई लोग लिखो यार, आई केयर आईडी। देखो क्या होता है वंस यू राइट दैट ना, आई नो कि किस किस पे मुझे फोकस करना है समझाने के लिए दोस्तों। नॉट श्योर है तो नॉट श्योर। मैंने लिखा था, आपने मेरा नाम लिया। अच्छा तुमने लिख दिया, ओके, मीनवाइल यू हैव रिटन। ठीक है आ गया, जिसको नहीं पता होता। अच्छा अब मैं उन लोगों से थोड़ा पूछ लेता जिनको लगता है कि उनको आता है। सिया टेल मी द डिफरेंस। सर इफेक्ट मतलब कि किसी चीज को हम इफेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज से हम, या किसी चीज को या किसी चीज से हम कुछ कर रहे हैं, किसी कोई एक्शन उसके ऊपर डाल रहे हैं। और इफेक्ट मतलब हम जब अपने ऊपर कोई एक्शन करते हैं और हमारा कोई रिएक्शन होता है। जिया सर इफेक्ट विद ए, वो हम मतलब चेंज कर रहे किसी पे या फिर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और जो इफेक्ट ई वाला है वो होता है कि हम रिजल्ट ऑफ चेंज, मतलब हम उस पे हम कोई, आई थिंक वर्ड यू सेड इज गुड, यू यूज्ड द वर्ड रिजल्ट में उसको कर। तस्मिया नो रिएक्शन, ओके guys just quickly see, affect is a noun, effect is a verb,
सो क्योंकि ये नाउन है तो इसका यूज भी फिर ऐसे ही होगा. इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ एन एक्शन. I'll just show you the usage. See the usage. Effect of weather on us is very. एक वर्ड होता है प्रोफाउंड. उसको अभी छोड़, उसको यूज करूँ, उसको छोड़ देता हूँ भी, अभी नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा. इसको बाद में मीनिंग किसी दिन समझा दूंगा. प्रोफाउंड इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. ओके, सिग्निफिकेंट भी जिसको नहीं समझ में आता वो समझ सकता है इंपॉर्टेंट. इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन अस इज वेरी प्रोफाउंड. फर्स्ट. सेकंड, effect of his poor result was that his father took away his mobile. ये नाउन है. What is effect? अफेक्ट का मतलब होता है टू कॉज अ चेंज. टू कॉज अ चेंज, किसी चीज को चेंज कर देना. ठीक है. सो एग्जाम्पल, the change in timings, the change in class timings has been affected by the new principal. जनरली अफेक्ट वर्ड चेंज के साथ यूज होता है. डॉटर्स ऑफ इंडिया, DAUGHTER, daughters of India want to affect a change in the mentality of the society. Mentality of the Indian society. I think this is a very good example. ये है फर्क. अब तो समझ में आ गया? Yes, sir. Understand? Okay, चलो, let's start the chapter quickly. I'll just share the notes. Yeah, class 8. नहीं. Sorry. History and history chapter 4. अपने ओसवाल के नोट्स हैं, अरिहंत के हैं, एक्सपीडिशन के हैं. चलो अपन अरिहंत से शुरू करते हैं. जरूरत लगी तो मेरे को एक्सपीडिशन के खोलूंगा नोट्स बाद में. ऑलराइट, बिफोर आई गो अहेड गाइस विद द प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड आपको देता हूँ. होता क्या है कहानी क्या है. पहले तो तीनों वर्ड्स को समझ लेते हैं. शिखा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. आज फिर लेट? सॉरी सर, आई जस्ट गॉट लेट. बेटा मत क्या करना, तेरे से मेरे को, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, आई एक्सपेक्ट लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम योर साइड. आई थिंक यू आर ए मैच्योर रिस्पांसिबल गर्ल. अब तो अपने आप को धीरे धीरे ना खराब कर रही है.
ऐसे तेरे अचीवमेंट भी खराब हो जाएंगे। सर ओके, मुझे लैपटॉप से ज्वाइन करी थी, उससे ज्वाइन रहा था, फिर फोन से कर लिया। ठीक है, थोड़ा टाइम से कोशिश क्या कर। एनीवे चलो, बस यू नॉट लॉस्ट मच, जो भी लॉस हुआ है वो रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्डिंग देख लेना। हम इंग्लिश थोड़ा सा डिस्कस किए थे। ओके, नाउ द 2-3 वर्ड्स गाइस वी हैव टू रिमेंबर इन दिस। देखो, ट्राइबल तो सबको पता है क्या है। सो पीपल who normally stay in and around forested areas, forested और forest areas, इनको हम बोलते हैं ट्राइबल्स। व्हाट इज डाकूज? डाकू मतलब, वर्ड का मतलब किसी को पता है डाकू क्या होता है? सर मॉब, गुंडे। हाँ, गुंडे बोल सकते हैं। एक्चुअली डाकू लोग वो होते थे जो आते थे घोड़े पे बैठ के और गांव के लोगों से, जैसे गब्बर सिंह डाकू था, गांव के लोगों से उनका पैसा, अनाज, ये सब छीन के ले जाते। गंदे लोग होते हैं। इसके अंदर जो वर्ड है वो डाकू नहीं है, वो तो मैं सर जानबूझ दिक्कू के है तुम्हें, ना वो? हाँ जानबूझ के मैंने तुम्हें हुक देने के लिए इस वर्ड के साथ थोड़ा सा प्ले किया है। वो डीकू है, डीकू। तो जो डाकू की जितनी रेस्पेक्ट आम लोग डाकू की करते हैं, उतनी रेस्पेक्ट ट्राइबल लोग डीकू की करते थे। पर डीकू थे क्या? व्हाट वर डीकूज? डीकूज वर आउटसाइडर्स। जो भी इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर आके इन लोगों को नुकसान कर रहा है, कॉज कर रहा है, इनको लॉस कॉज कर रहा है। चाहे कई बार फ्रेंड बन के आते थे, जो मनी लैंडर थे, फ्रेंड बन के आते थे, ले लो यार पैसे ले लो, लेकिन फिर भी इनको नुकसान होता था। तो दीज गाइस टू हेट दीज पीपल। सो दीज आउटसाइडर्स कुड बी टाउन पीपल, क्योंकि ये लोग मिंगल करना पसंद नहीं करते। ये क्लोज सोसाइटी होती है, कल्चर के बड़े क्लोज होते हैं अपने। टाउन पीपल हो सकते हैं, ब्रिटिशर्स हो सकते हैं, और बाद में तो जो ट्रेडर्स होते थे अंदर आते थे फॉरेस्ट में, उनको भी लोग नफरत करने लगे थे। ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स। तुम बोलोगे सर मनी लैंडर तो अच्छा काम कर रहा है, इनको पैसे दे रहा है। नहीं भाई, मनी लैंडर कभी किसी को फ्री में पैसे नहीं देते। मनी लैंडर हमेशा हाई इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं लोगों को, तो साथ में कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेते हैं। उसके ज्वेलरी हुई, उसकी वाइफ का कुछ हुआ, बैंगल्स वैंगल्स रखवा लेते हैं, और इतना हाई इंटरेस्ट पे इसको चार्ज करते हैं लोग कि इन लोग जो जिसने भी लोन लिया है, लोनी जो होता है, वो कभी भी उसका लोन पूरा चुका नहीं पाता, उसके ट्रैप में फंस जाता है। और इसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। डेट ट्रैप गांव के लोगों के साथ भी होता है, कुछ फार्मर्स वगैरह के साथ, और इनके साथ भी। ट्रैप तो सबको पता ही है, रैट ट्रैप ऐसा होता है जिसको चूहे को फंसाने के लिए ट्रैप यूज होता है, उसको रैट ट्रैप। तो ये डेट के ट्रैप पे फंस जाते हैं। दैट इज वन। ओके, इससे पहले कि आगे चले, थोड़ा सा 2-3 चीजें हम समझा दूं मैं। ट्राइबल्स के जो कस्टम्स थे थोड़े अलग थे। ट्राइबल्स के जो कस्टम्स थे थोड़ा डिफरेंट कस्टम थे। यही मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, डिफरेंट कस्टम्स। क्या डिफरेंस था इनके कस्टम्स, जरा देख लेते हैं। बाकी लोगों से अलग थे इनके कस्टम्स, क्या थे देखते हैं। पहला डिफरेंस जो नजर आएगा आपको, दे डिड नॉट हैव एनी क्लास। व्हाट आर द डिफरेंट कस्टम्स? लेट्स सी। नंबर 1, नो क्लास सिस्टम। कोई क्लास नहीं होती थी। क्लास बोले तो नो क्लास और नो कास्ट सिस्टम। ये नहीं कि कोई हिंदू है, कोई क्षत्रिय है, ये ऐसा कुछ नहीं था इनके। सेकेंडली, एक इनका ट्राइबल चीफ होता था जिसको लोग इलेक्ट करते थे, इलेक्टेड होता था वो होता था। और एक छोटी सी इनके ग्रुप ऑफ सीनियर्स होता था, जिसको कि पंचायत टाइप की मान लो आप, इलेक्टेड, एंड हिज पंचायत एंड हिज काउंसिल बोल लो। काउंसिल होती थी, उसमें कुछ लोग और होते थे, इनसे वो एडवाइस कर लेता था, देता था। एंड थर्डली, क्लोज निट सोसाइटी है। क्लोज निट, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। एंड नॉर्मली
इनके रिलीजन में हर एक ट्राइबल का एक गॉड होता था, ट्राइबल गॉड, उसकी पूजा करते थे ये लोग। ट्राइबल गॉड या गॉडेस भी होती थी कई बार। कहीं बाहर शादी नहीं करनी, आउटसाइड ट्राइब कोई मैरिज मुरेज नहीं, लिख देता हूँ गॉड भी, नो मैरिजेस outside tribe. And some of these tribes were so strong, especially tribes of Assam, when the king emperor, when Emperor Ashok, Akbar, when Emperor Akbar tried to send his army to fight and capture the areas of tribals, he could not succeed. जबकि वो इतना बड़ा राजा था, उसने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था, बट इससे ट्राइब कैप्चर नहीं, क्यों? कुछ दिन के लिए कैप्चर हो जाते थे, फिर वापस साइड में आके अटैक करके फिर अपना एरिया ले लेते थे। तो ट्राइब्स बहुत स्ट्रांग लोग थे। एक झूम कल्टीवेशन की बात आएगी, थोड़ा आगे चलते फिर बात करें। स्टार्ट द नोट्स। ऑल राइट वंश, we'll start with you today. Ready to read, Vansh? Yes, sir. All right, chapter 4, tribals, Dikus and the vision of a golden age. ये पॉइंट छोड़ा है, बात करूंगा इसके बारे में, क्योंकि जब हम मुंडा क्या नाम है उसका, नरसिंह मुंडा, बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा की बात करेंगे तब गोल्डन एज के बारे में बताऊंगा आपको। ओके चलो भैया शुरू करो। बिरसा मुंडा। Birsa Munda, a tribal from Chota Nagarpur छोटा in नागपुर, Chota Nagpur in 1895, declared that God had appointed him to save his people from trouble by freeing them from the slavery of Dikas, outsiders. Soon Santhals and Orans ओराओन्स, हाँ, Orans tribes of that region began following him. They believed that he was Bhagwan, God, and he had come to solve all their problems. Birsa ओके was born in a family of Mundas, a tribal group that live in Chotanagpur. ओके दोस्त, थोड़ा सा बिरसा मुंडा के बारे में बात कर लेते हैं और कहाँ एरिया का था उसका। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही। ओके बेटा थैंक यू, अभी हटाता हूँ बिरसा मुंडा। राइट गाइस, देखते हैं बिरसा मुंडा की थोड़ा सा वो देख लेते हैं। पहले तो एरिया देखते हैं कहाँ पैदा हुआ था। पहले देखता हूँ अगर इफ आई कैन गेट अ पिक ऑफ हिम, देखो 1895 में कुछ तो फोटोग्राफी तो हो रही थी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या बिरसा मुंडा की पिक्चर्स हैं, देखो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू एंड आई ट्राई टू शो द मैप देयर ओनली, छोटा नागपुर तो टाइम बच जाएगा मेरा। ये है देखो दोस्तों बिरसा मुंडा की बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं। ये लेजेंड बन गया था क्योंकि बिरसा मुंडा, इसकी स्टोरी बनी हुई है, लाइफ एंड टाइम्स है, बुक्स वगैरह पूरा है इसके बारे में। अमेजोन पे बुक मिलती है, किसी को पढ़नी है तो पढ़ लेना, मेरे को भी नहीं पता So था। who was he? सो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट वाज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक ट्राइबल चीफ था, ट्राइबल चीफ था। इसके नाम पे देखो इंडिया ने वो भी निकाल रखा है, पोस्टल स्टैम्प। तो हुआ क्या, this he was a popular guy. Which area? Let us have a look. The area of छोटा नागपुर। नागपुर कहाँ पे किसी को पता? Where is नागपुर? सर ईस्ट, सर नॉर्थ ईस्ट। नागपुर तो महाराष्ट्र में है, लेकिन हम नागपुर की बात नहीं करते। बहुत बार लोग ना नागपुर और छोटा नागपुर को कंफ्यूज कर लेते हैं। देखो बेसिकली ये अपना इंडिया। तो ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया, ये एरिया जो कि पहले बिहार का हिस्सा था, जहाँ है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर एक प्लेटो है, यहाँ के राजा होते थे, अलग से राजा थे। नागपुर यहाँ पे ये अलग है, नागपुर को कंफ्यूज मत करना। नागपुर तो ये महाराष्ट्र में है, गडकरी जो है मिनिस्टर अपने, वो वहां से आते हैं, उनका घर वहां पे। ये नागपुर, छोटा नागपुर ये है। एंड दिस इज बेसिकली अ ट्राइबल एरिया। और यहाँ जो मेन वो है वो संथाल्स हैं। संथाल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है, संथाल्स एंड ओराओन्स। ये दो कम्युनिटी के लोग हैं। और
एक एक्चुअली मुंडा जो अभी तुम मैं बता दूं, मैं जो मेरे ख्याल से जो पिछला चीफ मिनिस्टर था छत्तीसगढ़ का, या अभी भी जो छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर है वो भी शायद मुंडा है। जस्ट मिनट, इससे पहले मुंडा था, अब तो भूपेश बघेल है। तो मुंडा वहां की कम्युनिटी है, मुंडा वहां की कम्युनिटी है, झारखंड। कहीं छत्तीसगढ़ झारखंड का, तो ये छोटा नागपुर झारखंड का एरिया तो नहीं है? एक मिनट ना। हाँ झारखंड का है, झारखंड। और झारखंड का अभी सीएम कौन है? देखो दोस्तों, दोनों चीज शेयर कर रहा हूँ। ओके, पहले तो ये देख लो, अपना पहले देख लेते हैं हम कहाँ है हमारा ये एरिया। रांची, रांची कैपिटल है झारखंड का एरिया, ये रहा, ये जनरल एरिया ये है। थोड़ा सा मैंने शायद ऊपर बनाया है, नहीं ठीक बनाया, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ झारखंड, एंड हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड टुडे? इज मिस्टर अर्जुन मुंडा। तो पीपल ऑफ दिस एरिया आर नोन एज, ये हो गया शेयर, ये वाली शेयर हो रही। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये वाला देखो, दिस इज गाइस, दिस इज छोटा नागपुर प्लेटो झारखंड में। एंड हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? Mr. Arjun Munda. So who are Mundas? Mundas are a prominent tribal group there, which is mostly in power. बिरसा मुंडा जो पैदा हुए, और 1890, इसका मेरे को एग्जैक्टली डेट मैंने इसका अब तक नहीं किया है डिक्लेयर, बट जनरली अपने को टाइम डिक्लेयर मतलब क्या, रिसर्च नहीं किया इसके ज्यादा। 1895 में बिरसा मुंडा डिक्लेयर को लोगों ने भगवान मान लिया। क्यों माना? ऐसा कहते हैं कि गोली मारते तो गोली नहीं लगती थी, वो कुछ भी चाहता था, लोगों की चमत्कारी था, बाबा टाइप का, लोगों को जो इच्छा मांगते थे वो पूरी हो जाती थी। और बिरसा मुंडा को लगा कि ये मैं अपने लोगों को फिर से इकट्ठा कर सकता हूँ। तो हुआ क्या था, सोसाइटी के लोग, उसकी जाति के टाइप के लोग ना, दारू पी रहा है, कोई उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। तो बिरसा मुंडा ने को लगा ये गलत है हो रहा है। उसने उन लोगों को एक विजन दिखाया कि सांथाल्स का, ओरेयंस का, मुंडास का एक राज्य होता था। पहले ट्राइबल किंग्स होते थे, ट्राइबल किंग्स होते थे, बड़ी बड़ी आर्मी होती थी उनकी। धीरे धीरे ट्राइबल्स को डिफीट करते गए, मुगलों ने डिफीट करने की कोशिश की, उन्होंने थोड़ा डिफीट किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनको थोड़ा डाउन किया, ब्रेक डाउन किया। ब्रिटिशर्स को लैंड चाहिए थी, फॉरेस्ट लैंड। क्या किस लिए चाहिए थी फॉरेस्ट लैंड? बिकॉज 1854 में इंडिया के अंदर ट्रेन आ गई थी। ट्रेन की जो पटरियां बिछाते हैं उसके नीचे जो वुडन ब्लॉक लगते हैं उनको स्लीपर बोलते हैं। वो कहाँ से आते थे? वो फॉरेस्ट एरिया से आते थे। फॉरेस्ट एरिया के अंदर से कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल एरियाज की एंट्री बंद कर दी फॉरेस्ट में, या फिर रेस्ट्रिक्ट कर दी। वो उनको पसंद नहीं आया। इन्हीं सब चीजों का बदला लेने के लिए बिरसा मुंडा ने एक विजन दिखाया कि हमारी गोल्डन एज थी, हम एक टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे, हमारे किंगडम होते थे, हम दोबारा अगर चाहें तो हम इकट्ठे होकर यूनिफिकेशन करके we can claim that glory. And in that he led the fight of the tribal people against the Britishers. ये थोड़ा सा बैकग्राउंड होगी, अब चलते आगे। ये कहाँ तक पढ़ा था? हाँ जी। Shrika, I am coming to you. Vansh, please continue with this. You will continue with this point number 2. Yeah, Shrika, go ahead. Jaldi. So the name of Ranchi's airport is Birsa Munda also, right? किसका? Ranchi's airport. I think, yeah, it is called Birsa Munda Airport. I think so. Yes, you're right. Yes, I went there. That's why. Your dad is posted there, na? I think. Abhi. Shrika, पापा वहीं है ना पोस्टेड अभी? नहीं सर, पापा भी वहाँ। तो वहाँ मेरे नानी और नाना घर है।
अच्छा, तो मेरी लास्ट टाइम से बात हुई तो ये सेइंग के बिहार में कहीं हूँ, मुझे लगा वहां ना। चलो भाई, Yes, sir. वंश, अपना वंश प्लीज स्टार्ट करें। Yes, sir. Birsa Munda, a tribal from Chota Nagpur in 1895, declared that God had appointed him to save his people from trouble by freeing them from. अरे मैंने पढ़ Slavery. लिया आई थिंक. हाँ पढ़, कोई बात नहीं, पढ़ दोबारा, कोई टेंशन। Freeing them from the slavery of Dikus outsiders. Soon, Santhals and Orans tribes of that region began following him. They believed that he was Bhagwan, God, and had come to solve all their problems. Birsa was born in a family of Mundas, a tribes group that lived in Chotanagpur. The tribal customs and rituals were different from those of caste Hindus laid down by the Brahmins. Unlike the caste societies, the societies of tribal did not have the sharp social division. Those who belonged to the same tribe shared common tie of kinship. But this did not mean that there was no social and economic difference between tribes. ओके, एक पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। एक वर्ड आया किनशिप, उसको थोड़ा समझाता हूँ। किथ एंड किन एक वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको इसका मतलब होता है रिलेटिव्स, किथ एंड किन। तो यहां से एक वर्ड हम देख रहे हैं, देखो किनशिप क्या होता है। किनशिप इज अ फीलिंग ऑफ और इमोशन ऑफ बिलोंगिंग और बॉन्डिंग। तो जब लोगों के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको किनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you are a group of people, your group of friends, so you have a sense of kinship with each other, एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेशन की बात होती है। ये पॉइंट था। और दूसरा क्या था, एक और पॉइंट मैंने देखा था कुछ, हाँ, तो तुम बोलोगे कि सर एक बात आपने तो अभी बताया कि इनके यहाँ तो कोई क्लास तो होनी थी, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं, तो क्या सब लोग बराबर होते थे क्या? भाई किसी भी सोसाइटी में सब लोग बराबर नहीं होते। There are some people who are towards the bottom of the pyramid, and there are people who are higher up, the upper part of the pyramid, and the tip of the pyramid is the king or the chieftain of the tribe. तो बाकी लोग थे नीचे, लेकिन कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, बट डिवीजन जो था वो इकोनॉमिक कंडीशन पे था, रिलीजियस कंडीशन पे नहीं था। तो रिलीजियस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई लोअर कास्ट का बंदा है, कल पैसे वाला भी हो जाए तो उसको सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलती। बट in these cases, if a person became well to do, his respect started increasing. Okay, Arshia. Yes, sir. Okay, Arshia, be ready to read the next part. Before I'll just explain the 2-3 points. So ये लोगों का खाना पीना कैसे होता था? How did they earn their livelihood? Let us see livelihood कैसे आई इनके पास, कहाँ से आता था इनके पास खाना। livelihood के देखो क्या क्या इनके पास वो थे। पहली बात तो these were hunter and gatherer. Hunter gatherers have been found in Narmada Valley 4700 years ago from now. So some of the people maintained that. तो hunter gatherer करते क्या थे? मीट कलेक्शन होता था, उसके अलावा फॉरेस्ट से ये हनी, फ्रूट्स, मेडिसिन्स, जो जंगल में मेडिसिन प्लांट होते हैं उनसे ये सब लेते थे, बेचते थे, थोड़ा बहुत खाते थे। दूसरा होता था झूम कल्टीवेशन। झूम के कई नाम हैं, झूम को स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। आज थोड़ा सा क्योंकि बड़े दिनों बाद क्लास में ले रहा हूँ तो मैं तुम लोगों से ज्यादा पूछ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा क्लास को I want to cover some ground today in the class. Since we have started this chapter, I want to cover some part of this chapter. Otherwise, I would have asked you. Otherwise, जिसको पता होगा तो तुम लोगों ने सुना होगा. It's called slash and burn. Slash and burn agriculture or farming. I think that actually ये word के कम से कम I think 15 to 20 different words हैं इसके लिए. अलग-अलग tribes अलग-अलग word use करते थे. But basically सब slash and burn था. तो होता क्या था? Let's say this is a forested area. One particular part of it they will slash, काट देंगे उसको, काट के उसको जला देंगे,
जलने के बाद जो एशेज है वो इस मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, एंड देन दे विल डू फार्मिंग ऑन दिस। इनकी फार्मिंग बहुत ही लोकल टाइप की होती थी, क्योंकि इनके पास ना तो बड़े बड़े एनिमल्स थे, ना बड़े बड़े प्लाउज थे। ये लोग छोटे छोटे इम्प्लीमेंट से, लो टेक्निक से इसको फार्मिंग करते थे। और जब फार्मिंग करते थे तो 3-4 वो ले लेते थे, सीजन्स का ले लेते थे प्रोड्यूस, और उसके बाद इसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाते थे। यहाँ पे फिर दोबारा ट्री आने लगते थे। तो दिस हाउ दीस गाइस टू रोटेट। तो दिस वाज झूम कल्टीवेशन। इंडिया में अलग अलग जगह इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, बड़े 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 अलग वर्ड यूज होते हैं इसके लिए। झूम कल्टीवेशन। ऑलराइट, व्हाट वाज द थर्ड थिंग? व्हाट वाज द थर्ड मींस ऑफ दिस थिंग? सर झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कह सकते हैं ना? क्या बोलते हैं? सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक वर्ड ये भी है, शिफ्टिंग भी इसका नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इसको। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी यही है। अच्छा, तो ठीक है, तो कुछ लोग तो हंटर गैदरर का काम कर रहे हैं, कुछ लोग झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग क्या कर रहे हैं? एनिमल हर्डर्स है। एनिमल के हर्ड है इनके पास, काऊ, बफेलो, गोट्स, शीप्स, और उनसे जो भी प्रोड्यूस मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलती है, उसको बेचते रहते हैं, अपना काम चलाते रहते हैं। और कुछ सम ऑफ द ट्राइबल्स दे सेटल्ड, वो एक जगह सेटल हो गए। देखो, हंटर गैदरर एक जगह नहीं रुक रहा, इट गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। झूम वाला एक जगह नहीं रुक रहा, गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। एनिमल हर्डर एक जगह नहीं रुक रहा, गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। सेटल्ड पीपल स्टेड एट वन प्लेसेस, एंड दिस वाज कॉल्ड सेटल्ड कल्टीवेशन। एक जगह रुकना है, इन्होंने अपना खेत बना रखा है, उधर कल्टीवेशन कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग धीरे धीरे, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स की वजह से हुए, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया, लैंड क्लियर कराई, कहीं कहीं फॉरेस्ट क्लियर कराई, जहां जहां फॉरेस्ट हुए इन लोगों को लैंड दे दी, बोला तुम उससे खेती करो और हमें टैक्स दो। कुछ लोग ही बोल सकते कि सर ये ब्रिटिशर्स फ्री में जमीन क्यों बांट रहे थे? ब्रिटिशर्स वर नॉट द फर्स्ट वन, इवन मुगल्स डिड इट, अलाउद्दीन खिलजी डिड इट। व्हाट दे डिड इज, जहां जहां फॉरेस्ट एरिया था उसको साफ कराया अपने बंदों से, अपने सिपाहियों से, अपने सोल्जर से, अपने मजदूरों से, और वो किसानों को दे दिया। फायदा क्या है? जब तक वो राजा रहेगा, जब तक किसान रहेगा, हर साल टैक्स आएगा वहां से। मेहनत करेगा किसान, फसल उगाएगा किसान, टैक्स किसको मिलेगा? पार्ट ऑफ द क्रॉप विल गो टू ओके, जनरली 25 to 30% इतना लगता, ज्यादातर टैक्स इतना लगता। Arshia, I'm sharing the notes. Please read. Yes, sir. Yeah, go ahead. Lifestyle of tribal groups. Lifestyle of tribal groups. By 19th century, tribal groups in different parts of India were involved in variety of activities like jhum cultivation, hunters and gatherers, herded animals, and settled cultivation. Okay, नीचे कर दो. Jhum cultivation. Yeah, jhum cultivation. Yeah, please go ahead. Jhum cultivators या jhum cultivation. Yeah. Some tribal people were engaged in jhum cultivation or shifting cultivation. This was done on small patches of land, mostly in forests. The cultivators burned the vegetation and spread the ash from the firing which contained potash to fertilize the soil. They used equipment like axe and hoe for preparing the soil for cultivation. Instead of plowing the land and sowing the seed, they broadcast the seed that is scattered the seed on the field. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that has been cultivated once was left fallow for several years. These shifting cultivators were found in hilly and forest tracts of northern, east, and central India. Okay, 3 words are there. I have to explain these 3 words to you. The first word which we have encountered is called broadcast. Let's see what is broadcast. It is coming from here. ब्रॉडकास्ट का मतलब था कास्ट ब्रॉडली। कास्ट वर्ड जो है, जब हम नेट्स को यूज करते हैं ना, फिशिंग नेट्स को, वहां भी यूज होता है। द फिशरमैन्स कास्ट देयर नेट वाइड, तो उसको फेंकते हैं ना, उसको कास्टिंग बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है जो आपने
सीड्स किए हैं उनको दूर दूर ऐसे फेंकना, अपने हाथ से ऐसे करके फेंकना, ऐसे करके। कोई उनके पास सीड ड्रिल वगैरह नहीं होती थी, जो आपने चैप्टर 1 साइंस में पढ़ा हुआ है, सीड ड्रिल नहीं होती थी उनके पास, जो सीड उनको ऐसे ब्रॉडकास्ट हाथ से ऐसे फेंक देते, दैट कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। Second word I saw which might confuse you, showing the broadcast seed that is scattered the seeds on the radio harvested moved to another field that has been cultivated. Follow, follow word बहुत important है, it is not follow, it is follow। follow का मतलब, चलो मैं बताता हूँ, आज की क्लास में डाउट नहीं, तुम लोगों से नहीं इंक्वायर कर रहा हूँ। follow का मतलब है लीव अनकल्टिवेटेड। कई जगह करना पड़ता है फार्मर्स को, लैंड है, लैंड को 5 साल से आप बार बार हार्वेस्ट कर रहे हो, उसको कल्टीवेशन करे जा रहे हो, अब उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो गए, अब उस पर जो क्रॉप आ रही है वो अच्छी क्रॉप नहीं आ रही है, तो यू लीव इट अलोन, छोड़ दो उसको, घास फास आने दो उसके अंदर, कुछ टाइम तक आने दो, तो नेचुरली इट विल सोक न्यूट्रिएंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सो मेनी बैक्टीरियाज आर देयर इन द अर्थ एंड ऑल, so this will now become regenerated and better, so this is called follow। and third word तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है, ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब था पीस, पीस ऑफ लैंड। बेसिक आइडिया है कि हम एक भी वर्ड को बिना लर्न किए आगे नहीं बढ़ेंगे। Okay guys, before I go ahead, I just want to show you a map which shows the people how the tribes are distributed in our country. Okay, yeah, I'll just share this with you. See, now look at this. These are the tribes: Bagri, Banjaras, Ahir, Asur, Bodos, Kumar, Bhutia, Andamanis। अंडमानीज तो सिर्फ अंडमान के एरिया में, उसके अलावा तुम देखो यहाँ पे बागरी, अहीर, अहीर जनरली यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के एरिया में मिलेंगे। बागरी मिलेंगे आपको जनरली राजस्थान में। बंजारा वर्ड नोमैड्स के लिए यूज होता है, ये लोग कभी एक जगह नहीं टिकते, तो वहाँ। बोडोलैंड असम में है, हमार का एरिया ये मिजोरम का एरिया इधर, असूर का एरिया असम साइड में, ये सब यहाँ पे। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ऐसे फैलेगा। मैं देखता हूँ अगर मेरे को और भी कोई मैप मिल जाए, तो जस्ट शेयरिंग दिस टैब विद यू, सी सो दीस गाइस हैव देयर डिफरेंट लुक। आई थिंक दिस इज अ गुड मैप आई फाउंड। यस, सी ओके, ये एक तरफ सबसे पहले बीच में चलो। भोटिया तो जनरली जो पहाड़ी लोग होते हैं उनको बोलते हैं, उत्तराखंड के हुए, नेपाल के हुए, उनको भोटिया बोलते हैं। उत्तराखंड में ही खासकर गढ़वाल के एरिया में जो होते हैं उनको गादीज बोलते थे, गादीज। असम में अहोम्स। बैगास जनरली जो थे भोपाल के आसपास का एरिया है बैगास का। असम में संथाल्स भी होते थे, ये एरिया दिखा संथाल का, अभी हमने पढ़ा था छोटा नागपुर का एरिया, क्योंकि मिलता है असम से। मुंडास, केरो, फिर गोंड, कोया, कोंडेज, ये सारे के सारे लोग इधर हैं। बंजारा आ गया, रातवा, गुज्जर। एक्चुअली गुज्जर जनरली यहाँ पे देखते हैं आप उन लोग इधर बुलंदशहर के एरिया में, जो ग्रेटर नोएडा का एरिया है, गुज्जर होते हैं। लेकिन गुज्जर एक्चुअली ऐसा नहीं है, गुज्जर उस जाति को बोला जाता है जो कि जनरली कैटल्स में डील करती है, तो गुज्जर हर जगह पाए जाते हैं। भील, भील पाए जाते हैं राजस्थान के एरिया में। शहरिया, वन गुज्जर, वन गुज्जर जो है फॉरेस्टेड एरिया है हिमाचल का, उत्तराखंड का, वहां भी वन गुज्जर मिलते हैं। इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 1 मिनट है, इसको ग्रुप में डाल रहा हूँ। 1 मिनट, इसको मैंने व्हाट्सएप ले लिया, व्हाट्सएप करके उसको डाल रहा हूँ। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं उसको, तो नॉर्मल जो तुम्हें याद करना वही पढ़ना, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब कंफ्यूज मत होना, ये ना हो कि पूरा करने के चक्कर कंफ्यूजन आ जाए। किसी ने कुछ क्वेश्चन डाला हुआ है ग्रुप में, ऋत्विक ने डाला कुछ। ऋत्विक क्या डाल रखा है? नहीं, कुछ और है। ओके ठीक है गाइस, मैंने कर दिया पोस्ट ग्रुप में। ऑलराइट, चलो बैक, स्टॉप। ऑलराइट, हम कहाँ तक पहुंचे थे अभी? लेट मी जस्ट, अच्छा ये भी थी तो हम देख लिया। यस, नाउ लेट अस सी हंटर्स एंड गैदरर्स।
Okay, Prabgun, kindly read this point. I'm sharing the tab. The basic idea, Prabgun, is to improve your pronunciation, improve your flow, and so that you have more confidence while doing the public speaking and debate on other things. अच्छे से पढ़ना है. Don't take it as a listening. उसे पढ़ना है. अच्छे से पढ़ना है. Prabgun, point number 6. Tribal groups like कॉन्स. Khon, कॉन्स याद करने का तरीका दोस्तों मैंने नीचे लिखा है. देखो कॉन्स में मैंने ओ बड़ा बनाया है. ओ नीचे लिखा हुआ है. ओ से ओडिशा याद रखना आप लोगों ने. बैगास, बी फॉर बैगास, बी फॉर भोपाल, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश. ठीक है. संथाल का तो अभी हमने बात कर ली. झारखंड. ये याद करने के लिए क्योंकि इसको क्वेश्चन आता है चैप्टर में, विच ट्राइब बिलोंग टू विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री. तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. या प्लीज गो अहेड. Odisha and Vargas, central India, hunted animals for food and gathered forest products like sal. साल बोलते हैं इसको. साल. इट इज अ टाइप ऑफ ट्री. Sal and mahua. madhu seeds. Mahua. Mahua seeds for extracting cooking oil. Shrubs and herbs for making medicines. Flowers to make dyes for clothes and coloring leather. Fruits and roots for food. देखो थोड़ा सा 1 मिनट 1 सेकंड लगेगा. ये देख लो. एक बार मैं साल ट्री दिखा रहा हूँ. शेयर कर रहा हूँ. देखो इसको. ये साल ट्री होते हैं. बड़े ट्रीज होते हैं. दीज आर यूज्ड फॉर बेसिकली दिस देयर वुड इज ऑफ गुड क्वालिटी. हाई क्वालिटी वुड्स होती है. इसको ये यूज करते थे लोग. और उसके अलावा महुआ का ट्री देख लो. जनरली महुआ बहुत यूजफुल माना जाता है. महुआ के सीड्स निकलते हैं. ये देखो. ये इन सीड से ऑयल भी निकाला जाता है. और महुआ का एक और यूज करते हैं ये लोग. कंट्री लिकर बनता है महुआ से. ट्राइबल लोग जो उनकी जो विस्की और रम जो होता है वो इसी से बनाते हैं वो लोग. तो इनकी काफी डिमांड होती है ट्राइबल एरिया में महुआ की एंड साल की फॉर एक्सपोर्ट. या ओके. ओके प्रभुन कंट्री पर प्लीज. हंटर गैदर की बात हो रही है. At other times, they bought goods with the small amount of earnings they had. Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads or building roads, while others labored in the field of peasants and farmers. When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. But many of them, like the Baigas of central India, were reluctant to do work for others. एक मिनट प्रभु ने रुका. तो दोस्तों हुआ क्या. तो ज्यादातर टाइम तो ये लोग जाते थे फॉरेस्ट में. महुआ कलेक्ट कर लिया. साल की लकड़ियां कलेक्ट कर ली. मेडिसिनल प्लांट हनी वगैरह ले लिया. काम चल रहा था थोड़ा बहुत. लेकिन कई बार पैसे कम पड़ते थे जब अपने फैमिली को चलाने के लिए. तो दे विल गो एंड डू लेबर वर्क इन द फील्ड्स एंड फॉर द इन द विलेज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. और धीरे धीरे just like I said, British started putting restrictions on forested areas. So these guys had to now work as laborers for others in others' field. Some of the tribes like Baigas or Bhopal, B for Baigas, B for Bhopal. Bhopal is capital Madhya Pradesh. Madhya Pradesh मतलब हिंदी for Central India. So वहाँ पे काम करते थे. बाकी लोगों का देखते. Okay. तस्मिया. Okay, आप पढ़े आगे तस्मिया. I'm sharing. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड. बैगास का नाम क्यों है. क्योंकि बैगास ने काफी अच्छे से जम के दिखाया कि भाई हम लोग लेबर नहीं बनेंगे. पॉइंट नंबर 8. The Baigas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of a Baiga to become a laborer. Under British rule, forests were taken over and tribals faced problems in getting supplies or finding work. Thus, they started resenting the British as well as traders and moneylenders and thought them as evil outsiders. Dikers, who were the cause of their misery. Okay.
एक मिनट होल्ड करना। ओके, सो गाइस बेसिकली हुआ क्या, एगाज ने बोला भाई हम तो लेबर नहीं बनेंगे, हमें तो जैसे मर्जी करो, हम तो यहीं रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स की दिक्कत क्या थी, ब्रिटिशर्स को लगता था, देखो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को काफी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया है। ब्रिटिशर कहीं भी जाते हैं तो सिस्टम से काम करते थे वो, पूरा एरिया कितना है, कितने लोग हैं, किस तरह की फसल होती है, कितने लैंड में क्या काम हो रहा है। दे वांटेड टू सेटल्ड पीपल so that those settled people could be controlled. Tribals didn't want to settle down. They were people from going from one place to another. So Britishers used to harass them a lot, and because of that harassment, tribals started disliking Britishers. And there were, I think, 7-8 revolts of different tribal groups at different times. It was not like 1857 के अंदर एक revolt हुआ हमारी कंट्री में। ट्राइब्स अलग अलग जंगलों में रहते थे, उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था किसी से, बाकी लोगों से बात नहीं थी। अलग अलग ट्राइब्स की जो रिवोल्ट हुआ अलग अलग टाइम्स हुए। एक मैं आई जस्ट शो यू अ ग्लांस ऑफ दैट, आई हैव मेड अ स्मॉल समरी ऑफ दिस। तो कब कब किस किसने वो किया, रिवोल्ट किया, जरा देखो। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं आई रीड इट बिकॉज इट इज माय हैंडराइटिंग। आई रीड इट। सी 1831 में छोटा नागपुर में कोल्स करके एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया था। दिस वाज मच बिफोर 1857। संथाल्स ने झारखंड में 1857 के रिवोल्ट से 2 साल पहले रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 1906 में असम में एक कम्युनिटी थी, इसको बोलते नाम था सोंगमा संग्राम। संगमा जाति जो है असम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले एक लीडर थे कांग्रेस के बड़े, उनका नाम मैं बताता हूँ, तो था संगमा, नाम नहीं याद। अभी उनकी बेटी एमपी है कांग्रेस से। तो संगमा जो कम्युनिटी असम की बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। इन लोगों ने 1906 में कर दिया असम के अंदर। फिर उसके 4 इयर्स के बाद बिहार के जो लोग थे, बस्तर के रहने वाले, दे हैड ए रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था एमपी के अंदर। एमपी उस वक्त तो कांग्रेस सब इसमें शामिल हो गए थे। और बॉम्बे के पास एक जगह वॉरली के जो ट्राइबल्स थे, उन्होंने 1840 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया था। इतना लेट तक चलता रहा। देखो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से ज्यादा डिफरेंट टाइम्स पे लोगों ने रिबेल किया ब्रिटिशर्स के, जो उनका जो सिस्टम था और टैक्सेशन वगैरह का जो पॉलिसीज थी, दे यूज्ड टू टेक टैक्स फ्रॉम पीपल हु आर गोइंग इनटू द जंगल। और उनका टाइमिंग फिक्स कर रखा था, भाई इतने बजे जाओगे, इतने घंटे बाद वापस आना। फिर लोगों के अंदर बड़ा रिसेंटमेंट था, उनको लगता था ये जो फॉरेस्ट है हमारा फॉरेस्ट है, वी आर बोर्न हियर, we have created, if we are not created, the nature has created this forest for us. We are not supposed to do farming for me, we are supposed to live based on the forest. तो उन लोगों को ये माइंड में उनके था। अर्शिया अपना क्या कहाँ है, तस्मिया आप एक और पॉइंट पढ़ें, उसके बाद आई गिव इट टू समबडी एल्स। या आई एम जस्ट शेयरिंग विद यस। तस्वीर यहाँ से पढ़ दो, herded animals. Now let's see the third group, which was herding the animals. Herded animals. Several tribal groups were engaged in herding and rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. The Van Gujars of the Punjab hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders, and Gaddis of Kulu were shepherds, and the Bakarwals of Kashmir reared goats. Okay, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो I'll help you to remember these. Okay, ये स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग में भी। एक तो वर्ड ध्यान रखना यहीं पे, इसी को थोड़ा सा मैं आगे एक्सपेंशन कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस हियर सो दैट यू कैन यूज दीज नोट्स। गाइस प्लीज मेक योर नोट्स, जो नोट्स मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ उतने बना लोगे ना, काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, 90% के ऊपर जाओगे ओनली विद दीज नोट्स एंड द वीडियोस। ऑलराइट, सो एनिमल हर्डर्स को मैं लेके आ रहा हूँ इधर, देखो एक वर्ड आया पैस्टरोलिस्ट, एक वर्ड आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं पैस्चर, PASTEUR। पैस्चर का मतलब होता है दैट एरिया वेयर लॉट ऑफ ग्रीन ग्रास इज देयर एंड दैट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स बाय द एनिमल्स फॉर ग्रेजिंग पर्पस। और वहीं से एक वर्ड आता है पैस्टरोलिस्ट।
PST pastoralist. कहाँ से आता है वर्ड? वर्ड आता है pasture, PSTEUR I think, और URE. I'll have to check this. Pasture. Pasture का मतलब था large field of grass. तो ये थे कौन कौन, किन लोगों की बात कर रहा है? तो 4 लोगों का नाम फेमसली आता है. एक पहला वाला है पवन गुज्जर. कौन कौन है पेस्टोरलिस्ट देखो. अब तुम लोग बोलोगे सर पवन गुज्जर तो लिखा नहीं, इसके अंदर तो वन गुज्जर लिखा हुआ है. तो पवन मैंने जानबूझ के डाला दोस्तों, ताकि तुम्हें पी से पंजाब याद रहे. पंजाब पहली पार्टी. दूसरी पार्टी कुल्लू, डबल एल एंड डबल डी. याद करने की थोड़ी छोटी ट्रिक होती है. गादी, डबल एल डबल डी. ये कुल्लू मनाली जो है जहां लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं, दैट एरिया हिमाचल का. एक टच है उत्तराखंड ऑल्सो. ओके. थर्डली कश्मीर में जो लोग बकरी चलाते हैं उनको बकरवाल बोला जाता है. बकरी चराने वाले को बकरवाल बोलते हैं. कहाँ पे? JNK में. तो याद रखना बकरवाल, बकरी चराने वाला बकरवाल. आर्मी में इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं बताऊंगा क्यों. Sir, are they found in Kashmir? Generally they are found in Jammu and Kashmir area. And आंध्रा का ये ट्राइब लबाडीज. कबाड़ी याद रखो यार, लबाडीज आंध्रा. तो अभी तो हमने देखा था कि पूरे के पूरे कंट्री में ये लोग फैले हुए हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है. बकरवाल का मैं एक जिक्र कर रहा था कि बकरवाल लोगों को स्पेशली हम लोग आर्मी के लिए बहुत यूजफुल है वो लोग. क्योंकि क्या होता है वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सोल्जर नहीं जाते, आर्मी के सोल्जर नहीं जा पाते. क्यों? उनको तो गोली नहीं मारते पाकिस्तान वाले. हम चले जाएंगे तो हम लोग गोली मार देंगे. वो तो घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं. तो जनरली दोनों कंट्रीज की आर्मी, पाकिस्तानी भी और इंडिया वाले भी, इन बकरवाल को थोड़ा पैसे दे के रखते हैं, इनको सेट करके रखते हैं. जब ये लोग वापस आते हैं तो पूछ रहे थे यार उधर कोई नई चौकी तो नहीं बनाई पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान और इंडिया ने कोई चौकी तो नहीं बनाई. नहीं. अब डिपेंड करता है किसकी सिंपैथी किसकी तरफ है. कोई हमारी इन्फो उनको दे रहा है, तो उनकी इन्फो हमको दे रहा है. वो डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग बंदों पे. इसलिए बकरवाल आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन माना जाता है. ऐसे कहते हैं कारगिल की जब लड़ाई हुई तो सबसे पहले बकरवाल ने आके बताया था इंडियन आर्मी को, कारगिल में जो हेडक्वार्टर था, कि कुछ पाकिस्तानी हमने पहाड़ों पे देखे हैं, आप लोग जाके अपना बंदे भेजो. तो इंडिया ने जब बंदे भेजे थे उसमें कैप्टन कालिया को पकड़ लिया था पाकिस्तान ने. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आके मुझे कोई बताओ डाउट है तो, नहीं तो मैं कल इसको आगे मैं इसको सर आपका माइक म्यूट हो. मैंने किया था टिश्यू टेस्ट के लिए. हाँ भाई, एनी डाउट्स एट दिस स्टेज गाइस? ओके, प्लीज रिवाइज द नोट्स, प्लीज गो थ्रू द वीडियो, प्लीज रिवाइज द चैप्टर. मैं अभी नोट्स शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, 3-4 सेट डाल रहा हूँ. जो सेट तुम्हें अच्छा लगे अच्छा. एक्सपीडिशन बहुत अच्छे डिटेल नोट्स है, उनको भी एक बार पढ़ने की कोशिश करना. अरिहंत का बेसिकली क्या होता है, बैलेंस रहता है, इसलिए मैं अरिहंत प्रेफर करता हूँ. बहुत छोटे भी नहीं, बहुत लंबे भी नहीं. एक्सपीडिशन ट्राई करोगे तो एक्सपीडिशन बहुत लंबा है, कुछ नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछना. चलो, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, वी मीट टुमारो. डू मेक योर नोट्स एंड डू गो थ्रू द वीडियो, डू वॉच, रीड द नोट्स. चलो, बाय बाय सर. बाय सर. बाय गाइस, बाय बाय. Bye, अर्णव sir. बाय, प्रभुगुण बाय, तस्मिया बाय, बाय सर. अर्षिया बाय, Bye, sir. बाय, जिया बाय, सिया बाय. बाय 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 बाय. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. बाय. Bye, sir.